हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग ये बजाज का 9 वाट का एलईडी बल्ब रिपेयर करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये बजाज का एलईडी बल्ब है। देखिए, ये बजाज का 9 वाट का एलईडी बल्ब है। यहाँ पे 9 वाट लिखा हुआ है। तो अब इसमें बल्ब में दिक्कत क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसके डिफ्यूज़र को खोल लेना है। आप जब इसे कस के इस तरह से पकड़ के इस तरह से करेंगे तो ये हमारा डिफ्यूज़र जो है वो निकल आएगा। अगर आपका डिफ्यूज़र आसानी से नहीं निकलता है तो आप पेचकस से या फिर अपनी छुरी जो होती है उस तरह से आप उसको लगा करके इसमें खोल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से यह निकल आया है। तो मैं रखता हूँ इसको साइड में। और यहाँ पे देखिए, इसकी एमसीपीसी आपको बिल्कुल देखना है। और यहाँ पे देखिए, ये जो एलईडी है यहाँ पे ये धब्बा सा नज़र आ रहा है। इसकी पहचान दोस्तों यही है कि इसमें जो एलईडी काली पड़ी रहती है, इसकी पहचान यही है कि एक एलईडी हमारी ख़राब हो जाने के बाद ये हमारी सारी की सारी एलईडी बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये एलईडी जो होती हैं ये हमारी सीरीज में लगी होती हैं। तो अब हम लोग इस एलईडी को यहाँ पे शॉर्ट कर करके और इसको बहुत दिनों तक की चलाएंगे। तो हम लोग ऐसा करते क्या कि इस एलईडी को अगर हम लोग शॉर्ट कर देते तो यह हमारा बल्ब जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अब हम लोग इसमें एक चीज़ करेंगे, इसकी ड्राइवर सर्किट में वो क्या करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले सबसे मैं यहाँ पे इसको होल्डर में लगाता हूँ और इसकी एक एलईडी को यहाँ पे शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे होल्डर ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे लाइन होल्डर ले लिया है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो एसी लाइन है वो 220 वोल्ट आ रही है। देखिए, आ रही है, ठीक है। अब आपको इसको सीरीज होल्डर में ही लगाना है। इस होल्डर को इस तरह से आपको बल्ब को लगाना है। देखिए, बल्ब धीमा धीमा सा जल रहा है। तो दोस्तों, अब हम लोग इसकी एलईडी को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे चिमटी ले लेना है आपको दोस्तों, इस तरह से आपको चिमटी ले लेना है और इसको शॉर्ट करना है। ये वाली हमारी एलईडी ख़राब थी। देखिए, जो ये वाली एलईडी थी वो हमारी ख़राब थी। इसको शॉर्ट करने पे आपका बल्ब जलने लगेगा। देखिए, ये हमारी एलईडी ख़राब है। तो इसको दोस्तों हम लोग पहले सबसे शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए, तो इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ड्राइवर में इसके क्या चीज़ करना है हमें। तो अब हम लोग सोल्डर वायर से इसको पहले सोल्डरिंग कर देते हैं यहाँ पे इसको। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने इस तरह से इसको सोल्डरिंग कर दिया है। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए, बल्ब अब हमारा है ये ग्लो करने लगा है। तो अब हमें इसके ड्राइवर सर्किट को निकालना है। ये अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो ड्राइवर को निकालने के लिए हमें ये हीट सिंक को हटाना होता है। तो इस तरह से आप जब इसमें लगाएंगे और ऊपर को आपको इस तरह से करना है। पहले सबसे आपको इस तरह से गैपिंग बना लेना है, इस तरह से हीट सिंक में जिस तरह से मैंने बनाया। और फिर आपको इस तरह से ऊपर की ओर इसमें काफ़ी हार्ड फंसा होता है दोस्तों। तो ये हमारा निकल चुका है और अब ये हमारा ड्राइवर सर्किट दिखने लगा। अब ड्राइवर सर्किट को निकालने के लिए यहाँ से हम लोग को डिसोल्डरिंग करना होगा। तो चलिए, अब हम लोग तो ड्राइवर सर्किट दोस्तों हमारा निकल चुका है और एक वायर हमारी जो थी ये टूट गई है। इसको पहले हम लोग सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो वायर को सबसे पहले आपको इस तरह से कट करना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे पेस्ट में लगा लेना है। पेस्ट लगाने से होता क्या है कि वायर
बहुत ही मज़बूत लग जाती है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर लग चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस ड्राइवर सर्किट से किस चीज़ को हटाना है। देखिए, ये जो आईसी आप देख रहे हैं, इसके यहाँ पे आपको 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में इसको लगी हुई मिलेंगी। ये जो आईसी है, इसमें यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस आपको पैरेलल पे लगी हुई मिलेंगी, यानी कि दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं रेजिस्टेंस। तो मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू की वो रेजिस्टेंट होती है, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। देखिए, यहाँ पे आपको कैमरे में प्रॉपर नहीं अभी दिख पा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे हम लोग ड्राइवर के वोल्ट को हम लोग मल्टीमीटर से आपको चेक करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को ले लिया है और इसके वोल्ट को चेक करेंगे कि हमारे कितने वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एसी इनपुट दी, आपको सीरीज से इनपुट देना है, यानी कि आपको सीरीज से ही इसको देना है सबसे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे माइनस पे और प्लस पे आपको लगा करके चेक करना है। आप अगर वोल्टेज को देखिए, तो दोस्तों पहले सबसे मैं इसके वायर को हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोशनी ज़्यादा है और हमारा कैमरा जो है वो ब्लिंक कर रहा है और आपको दिख भी नहीं रहा है। तो एक हमने वायर को इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी वोल्टेज को आपको चेक करना है। तो मैं आप यहाँ पे वोल्टेज को चेक करवा देता हूँ एसी लाइन में दे करके इसको। तो मैं यहाँ पे एसी लाइन लगाया। अब ड्राइवर के वोल्टेज को चेक करना है। तो ड्राइवर के वोल्ट यहाँ पे 100-102 वोल्ट आ रहे हैं। अगर इसको हम लोग लोड पे लगाते हैं तो ये हमारा 80 से 85 वोल्ट पे चला जाता है। देखिए, इसके साथ लोड पे लगाते हैं 80 वोल्ट हो जाएंगे, यानी कि वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि ये लोड पर हमारा चल रहा है। देखिए, 72.3 कुछ वोल्टेज आ रही है, यानी कि 72 वोल्ट यहाँ पे पहुँच चुका है। और बिना लोड, तो मैं आपको यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस होती हैं, इसको करंट सेंस रेजिस्टेंस दोस्तों बोलते हैं। तो आपको इसको यहाँ पे करना क्या है, इसको एक रेजिस्टेंस को आपको यहाँ से निकाल देना है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे छोटे वैल्यू के लिए की, और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, देखिए, मल्टीमीटर को साइड, ये और ये ज़्यादा वोल्ट की है जो ये डायोड के लगे में लगी हुई। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग रिमूव करेंगे और फिर इसके ड्राइवर वोल्टेज को चेक करेंगे कि है हमारा ड्राइवर वोल्टेज कितने आउटपुट दे रहा है। तो चलिए मैं इसकी रेजिस्टेंस को रिमूव करता हूँ और इसके ड्राइवर आउटपुट वोल्टेज को यहाँ से कम हो जाएगा, जिससे कि हमारी एलईडी बार बार फ्यूज़ नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि इसको इस तरह से हटा देना है। देखिए, हमने इसको, हमारी हट चुकी है। हटने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से कर लेना, क्योंकि शॉर्टिंग ना बनी रहे। और अब हम लोग इसके ड्राइवर के वोल्टेज को चेक करते हैं। तो लगाते हैं दोस्तों इस पर, इस तरह से मैंने टेस्ट किया था। तो ये देख सकते हैं ये प्रॉपर जल रही है। और फिर से हम लोग इसको वोल्टेज को चेक करते हैं। देखिए, पहले हमारे जो वोल्ट थे
वो 70 के करीब थे। अब इसमें वोल्ट हमारे कितने जा रहे हैं, 72 के वोल्ट करीब जा रहे हैं, यानी कि 10 वोल्ट जो थे वो हमारे कम हुए। तो आवर वोल्ट इसमें अब नहीं जाएंगे और ये हमारा ओके। ये अब हम लोग इसको फटाफट से इसको पैक कर लेते हैं और फिर बाद में इसको टेस्ट करते हैं। अब ये जो बल्ब है ये बार बार हमारा ख़राब नहीं होगा। दोस्तों ये कोई जुगाड़बाजी नहीं है, ये प्रोफेशनल तरीका है बल्ब रिपेयर करने का। इसमें आप बिना कुछ लगाए एलईडी बल्ब को अच्छा खासा जला सकते हैं। जिस तरह से हमारा 1 साल चलता था उसी तरह से अब चलेगा। आपको इस तरह से सोल्डरिंग को हटा लेना है। दोस्तों इसमें अगर 10 वोल्ट ही हमारे ज़्यादा जा रहे थे तो ये हमारी एलईडी को बार बार उड़ा देता। 10 वोल्ट हमारे कम हो गए तो हमारी एलईडी भी ओके हो गई, ज़्यादा दिन तक के हमारा बल्ब चलेगा। चलिए मैं इसको साफ़ कर लिया है और इसको इस तरह से हम लोग इसके अंदर को कर लेते हैं। इस तरह से खांचे के अंदर ही आपको रख कर के फंसाना है, क्योंकि हमें अगर ड्राइवर को आप इस तरह से खांचे के अंदर नहीं लगाते हैं, देखिए ये हमारे पॉइंट दोनों आ चुके हैं तो ये हमारा हिलता जुलता है। अब आपको इस तरह से एलईडी बल्ब को कर लेना है, दबा लेना है इस तरह से हीट सिंक को, और ये जो गैपिंग थी इसको भी आपको इस तरह से कर देना है। अब हम लोग यहाँ पे B22 कैप को हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो लगाते हैं इसको बल्ब में और यहाँ पे होल्डर में इसको लगा देते हैं प्लग को। देखिए बल्ब अब हमारा ओके हो चुका है। बल्ब अब हमारा जो था वो ओके हो चुका है। आप इस तरह से एलईडी बल्ब को आसानी से घर पे रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो ये तरीका है ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैंने यहाँ पे कई बल्ब इस तरह से रिपेयर किए और हमारे घर में लगे हुए हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक वो चलते हैं। तो चलिए मैं इसको बंद कर लिया हूँ। तो आज हमने सीखा बजाज के 9 वाट का एलईडी बल्ब। हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।